भोग रहे भरपूर आव यह भुगत गई सब। तप्यो नहीं तप मूढ़ अवस्था तपित भई सब। काल न कतहूं जात वैसे यह चली जात नित। वृद्ध भई नहीं आश वृद्ध वै भई छाण हित। अजहूं अचेत चित चेत कर देह गेह सो नेह तज। दुख दोष हरण मंगल करण श्री हरि हर के चरण भजे। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि भोग तो हैं लेकिन आयु भुगत गई। दुनिया के भोग बने रहते हैं लेकिन अपनी आयु क्षीण हो जाती है। भोग करने की सामर्थ्य एक दिन नहीं रह जाती है। पांचों विषय सामने हैं लेकिन उनको भोगने की क्षमता मनुष्य में नहीं रह जाती। तप्यो नहीं तप मूढ़ अवस्था तपित भई सब। ऐ मूर्ख तो तप नहीं तपा, सारी अवस्थाएं तप गई। तप कल्याण के लिए होता है, प्रतिकूलता सहना ये तप है। प्रतिकूलता हम जानबूझ के नहीं सहे लेकिन तपते रहे रात दिन। प्रतिकूलता में आदमी तपता ही है और सह ले तो तपस्या है, न सहे तो केवल ताप है। सारे संसार में स्वभावों की भिन्नता है और दूसरे के कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं कभी कभी वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, उसको सह लेना ये हमारी तपस्या होगी। और मुझे इतनी सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारा व्यवहार दूसरे के लिए दुखद न हो। अब अगर हम निश्चलता पूर्वक ऐसा बर्ताव करते हैं और कोई मान लेता है वैसा तो उसमें मजबूरी है। अपने मन को ऐसा रखे कि आई हुई प्रतिकूलता को सहे और जानबूझ करके अपने तरफ से किसी के लिए प्रतिकूलता उपस्थित न करे, बस इतना काफी है। अगर आदमी ऐसा जीवन बना ले तो उसका जीवन मधु हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा और बिना अहंकार के विसर्जन के ये संभव नहीं। आदमी जितना अहंकारी होता है उतना असहनशील होता है और दूसरे को सहाने की चेष्टा करता है, जानबूझ करके ऐसा व्यवहार करता है जिससे दूसरों को कष्ट हो और स्वयं थोड़ा भी नहीं सहना चाहता है। और यह रवैया इंसान को नीचे ले जाते हैं। लेकिन निश्चल निष्कपट निरहंकार चित्त से ऐसा व्यवहार जो करता है कि दूसरे को कष्ट न हो और दूसरे द्वारा अगर ऐसी बात कुछ हुई तो सह लेता है, उसका जीवन आनंदमय है, वही भव का भूषण, वही सुखी रहता है। सारी अवस्थाएं हमारी तप गई, दुख भोगते भोगते जिंदगी बीत गई लेकिन तपस्या नहीं की। कैसा उल्टा है, ठंडी गर्मी इंसान को सहना पड़ता है, आए दिन भूख प्यास सहना पड़ता है, अपने मन के प्रतिकूल घटनाएं सहना पड़ता है लेकिन तप से नहीं सहा, निर्विकार भाव से नहीं सहा, विवश होके सहा तो कल्याण में सहायक न हुआ किंतु क्षोभ ही जीवन भर उत्पन्न करता रहा। काल न कतहूं जात वयस यह चली जात नित।
काल नहीं गया, वैसे ही चली गई, उम्र ही बीत गई। काल को हम चाहते हैं मिट जाए, काल तो पीछे लगा है, हमारी उम्र ही बीत जाती है। वृद्ध भई नहीं आश, वृद्ध वय भई छाड़ हित। हमारी आशा बूढ़ी नहीं हुई, किंतु अवस्था बूढ़ी आ गई। आशा बूढ़ी हो, आशा जीर्ण हो, आशा क्षीण हो तो शांति मिले। शरीर क्षीण हो गया, मन मरे न माया मरे, मरि मरि जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे, यों कति कहाई कबीर। कबीर साहब कहते हैं मन माया आशा तृष्णा नहीं मरती, केवल शरीर मरता है। तो शरीर मरने से कोई मंगल नहीं, आशा तृष्णा वासना मरने से मंगल है। शरीर जीर्ण होता जाए, मन जीर्ण होता जाए। शरीर न जीर्ण होने के पहले ही मन जीर्ण हो जाए तो सोने में सुगंध है। जो साधक अपनी नौजवानी ही में सारी कामनाओं को छोड़ देते हैं, कितने धन्य। शरीर अभी ताजा है, लेकिन वह उनका मन निर्मल हो गया है, वासनाएं क्षीण हो गई। अजहूं अचेत चित चेत कर देह गे सो नेह तज। इसलिए असावधान मन आज भी सावधान हो जा और देह गेह से मोह छोड़। ये देह तेरी नहीं है और ये घर तेरा नहीं है। शरीर रोज पक रहा है, पकते पकते ये चू पड़ेगा और इस पृथ्वी में उसी प्रकार लीन हो जाएगा जैसे सागर में बूंद लीन हो जाती है। इसलिए जग जा, तेरा यहां कुछ नहीं, तू अपने स्वरूप में स्थित हो। दुख दोष हरण मंगल, दुख दोष हरण मंगल करण श्री हरिहर के चरण भज। जो दुख दोष को हरण करने वाले हैं और मंगल करने वाले हैं, वे श्री हरिहर, उनके चरणों को भज। हरिहर सद्गुरु ही है जो सारे विकारों को हरे, जो बोध दे, जो अपने संरक्षण में रह करके हमारा उद्धार करे, उस सद्गुरु ही हरिहर है। जो स्वयं निर्मल है वही निर्मल कर सकता है। जो स्वयं मलिनताओं से ग्रसित है, कुसंग में लिप्त है, वासनाओं में लिप्त है, स्थूल बुद्धि वाला है, ऐसा आश्रय पकड़ करके साधक डूबेगा। जो ज्ञान वैराग संपन्न है, ऐसे सद्गुरु संतों की शरण लेकर के उसका कल्याण होगा। क्षमा क्षमा बिन कीन बिना संतोष तजे सुख, सहे शीत तप घाम बिना तप पाए महादुख। धर्यो विषय को ध्यान चंद्रशेखर नहीं ध्यायो, तजो सकल संसार प्यार जबो न बिसरायो। मुनि करत काज सोई किए, फल दीसत विपरीत यति। अब होत कहा चिंता की, अजहूं कर हर चरण चिते। भर्तृहरि जी शैव थे, उन्होंने बारंबार शिव की उपासना पर बीच बीच में पंक्तियां कही। क्षमा क्षमा बिन कीन बिना संतोष तजे सुख। क्षमा मैंने की, लेकिन क्षमा के बिना की। जब बल नहीं चला तब क्षमा की, वो कोई क्षमा नहीं। सबल क्षमी निर्गर्भ धनी, कोमल विद्यावंत। भव में भूषण तीन है, औरों सबे अनंत। इस सदगुरु कबीर की सखी। सबल क्षमी, सबल हो और क्षमाशील हो। निर्गर्भ धनी, धनी हो गर्भ न हो। कोमल विद्यावंत, विद्वान हो और कोमल हो, जेंटल हो। भव में भूषण तीन है, इस संसार में ये तीन भूषण हैं, और वो सब अनंत और तो बहुत हैं अच्छे,
लेकिन ये बहुत बड़ी विशेषता है। क्षमा मैंने की, लेकिन क्षमा की इच्छा से नहीं की, मजबूर होकर क्षमा की। संतोष नहीं रहा, लेकिन सुख तजा, बिना संतोष के सुख तजा, क्योंकि अब कोई चांस नहीं रह गया। दांत टूट गए, चाम में सिकन आ गई, शरीर शिथिल हो गया, भोग अब संभव नहीं है, चीजें हैं, अब सुख का त्याग कर रहे हैं, लेकिन संतोष तो मन में नहीं है। मन में होता है जवान होते, भोग भोगते तो अच्छा रहा, लेकिन मजबूर है। सहे शीत तप घाम, बिना तप पाए महादुख। ठंडी से, गर्मी से, घाम से, वर्षा से, सब से, लेकिन तप की दृष्टि से कुछ न सहा। प्रसन्न होकर के प्रतिकूलता सह लेना ये न किया, मजबूर होके सहा। धर्यो विषय को ध्यान, चंद्रशेखर नहीं ध्यायो। विषय का ध्यान मैंने किया रात दिन, लेकिन चंद्रशेखर का ध्यान नहीं किया। चंद्र, चंद्रमा, अर्धचंद्र शिव जी अपने जटा में रखते हैं। शेखर, शिखर, शिखा, सिर के ऊपर चोटी के पास चंद्रमा को धारण करने वाले शिव एक रूपक है। शिव जी कोई लोह का चंद्रमा बनवा करके अपनी जटा में चिपकाए रहते हैं, इसी बात नहीं, ये रूपक है। वस्तुतः शिव आत्मा, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेया। जब प्रपंच का उपशमन हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, तब शिवम, शिवत्व का उद्घाटन होता है। आत्मा ही जब निर्मल अवस्था में पहुंच जाए वो शिव है। तो विषयों का ध्यान किया, शिव का ध्यान नहीं। विषयों को जपा, आत्मचिंतन नहीं किया, आत्मलीन नहीं हुए। विषयों का ध्यान करते करते जीना कितना अज्ञान है, कितनी मलिनता है, कितना दुखपूर्ण है। तजो सकल संसार प्यार जब उन बिसरायो। हम तो चिपकना चाहे, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, मानना चाहे, लेकिन उन सब ने छोड़ दिया मुझे। तब मैंने संसार को छोड़ा। पत्नी भी विमुख, लड़के बात नहीं करना चाहते, बहुत बोझ समझती है रोटी देने में। एक अफसर ने कहा मुझे कि महाराज बहू बना करके सुबह रख देती है, बच्चे खाते हैं, स्कूल जाते हैं, और लड़का भी ऑफिस जाता है, इसलिए बनाना पड़ता है। अब वही रोटी पड़ी रहती, 1 बजे मैं खाता हूं। अगर मैं कहूं कि बेटी 2 रोटी उसी समय सेंक दो, सब्जी वही रहे, 2 रोटी उसी समय सेंक दो, तो मुझसे कुछ नहीं कहेगा, पति से कहेगा। और जब उसका पति आएगा, मेरा लड़का आएगा, तो मेरी इतनी फजीहत कि महाराज उसी दिन मुझे जैसे घर से निकल जाना पड़े ऐसा हो जाएगा। कैसा अद्भुत है संसार। जिस माँ बाप ने बच्चे को पाला पोसा प्यार दिया, वह माँ बाप उन माँ बाप को बेटे बहू गरम रोटी दो नहीं दे सकते समय से। संसार ने जब प्यार छोड़ दिया, तब संसार का मैंने त्याग किया। त्याग करना है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजे दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। वीरता यह है कि पहले त्याग दो। मुनि करत काज सोई किए, फल दिशत विपरीत अति। जो काम मुनि करते हैं वही सब मैंने किया, लेकिन फल उल्टा है। संत साधक त्याग करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, वो सब मैंने किया,
लेकिन फल बिल्कुल उल्टा। क्या साधु को जो मन मारना पड़ता है, गृहस्थ को नहीं मारना पड़ता? जो विवाह न करे उसको काम वासना के लिए मन मारना पड़ता है, और जो विवाह कर लेता है तो उसको काम वासना के लिए मन नहीं मारना पड़ता है। उसकी तो तृष्णा इतनी बढ़ जाती है काम भोग में कि बारंबार मन रोकना पड़ता है। हरदम कहां तक करता रहे? हरदम करता रहे, सुविधा नहीं है हरदम करने की, और ज्यादा से ज्यादा करेगा जल्दी मट्टी पलित हो जाएगी उसकी। बीड़ी पीने वाले को बीड़ी के विषय में बराबर मन रोकना पड़ता है। कब तक मुंह में खूंसे रहे बीड़ी? जो बीड़ी नहीं पीता है, बीड़ी के विषय में कभी मन रोकना ही नहीं पड़ता, आदत ही नहीं है। भोग भोग करके मन ज्यादा रोकना पड़ता है, त्याग करके तो थोड़ा रोकना पड़ेगा, फिर त्याग का अभ्यास दृढ़ हो जाएगा, परम विश्राम। तो तपस्वी लोग, साधक लोग जो काम करते हैं वही काम मैंने भी किया, लेकिन फल बिल्कुल उल्टा। अब होत कहा चिंता की अजहूं कर हर चरण चित्त। कहने वाला कहता है अब चिंता करने से क्या होगा, अब तो सब कुछ गंवा दिए। लेकिन ठीक है, आज भी हर के चरण में चित कर सदगुरु के चरणों में मन लगा। कहीं कबीर जान दे वही, जब से चेते तब से सही। सेत चिकुर तन दशन बिन बदन भयो ज्यों कूप, गात सबे शिथिलित भये तृष्णा तरुण स्वरूप। सेत चिकुर तन, शरीर के बाल सब सफेद हो गए। श्वेत सफेद, चिकुर बाल, तन शरीर, शरीर के सारे बाल सफेद हो गए। दसन बिन बदन भयो ज्यों कूप, दांत के बिना मुंह कुआं जैसा हो गया। दांत जब उखड़ जाते हैं तब मुंह कुआं जैसा हो जाता, पोपला। गात सबे शिथिलित भयो, शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए। अंतःकरण में भी दृढ़त्व न रहा, संकल्प दृढ़ नहीं है, बातें भूल जाते हैं, पैर इधर धरो उधर हो जाते हैं, हाथ से कुछ काम करना चाहो उतनी सफलता नहीं होती। आंखों से दिखना तो बहुत पहले कम हो गया, दूर की दृष्टि। 71 में काशी में जब पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा था तो मंद प्रकाश में रात में ब्रह्मचारी महीन अक्षर का प्रूफ आंगन में पड़ा है। मैंने कहा लाओ मैं देखूं। देखा तो मुझे देखने में नहीं आया। तो पहले दिन आभास हुआ कि ये नजदीक की दृष्टि कम हो गई, और उसी में वो लोग पढ़ते थे। 71 की बात है। 77 में टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने कहा कि आपने देरी की, लेकिन ठीक है अभी कोई अड़चन नहीं है। धीरे धीरे कैसा चोर आता है शरीर के अंदर और सब कुछ को काट काट करके छीण करता है। काशी में मैं था, कोई 74-75 होगा, बाल बनवा रहा था। जहां था वहीं एक पंडित जी बैठे थे। महाराज जी का एक बाल भी उजला नहीं, एकदम सब काला है। और इस पर बहुत प्रभावित, कई बार कहे सब काला महाराज जी के बाल, सब काले। अब कोई क्या कहेगा? तो धीरे धीरे ये सब कैसा छीण होता है। गात सबे शिथिलित भयो, लेकिन तृष्णा तरुण स्वरूप। तृष्णा जवान है तो सब बेकार गया। तृष्णा छीण, शरीर जैसे छीण हो वैसे तृष्णा छीण हो। शरीर जैसे पके आम, धीरे धीरे पकते पकते पक गए तो डाली से चू पड़ते। शरीर हमारा पके और मन पके,
और मन संसार से चू पड़े। अहंकार ममकार क्षीण करता चला जाए, सबसे निष्प्रेय अनासक्त निर्द्वंद हो जाए। इस संसार में हमारा एक कण नहीं है, न कोई हमारा है न कुछ हमारा है। ये पक्का भजन है। राम नाम भजन, सतनाम भजन, ओम भजन, अल्लाह भजन, सब भजनों से बड़ा भजन है। इस संसार में हमारा न एक कण है न एक व्यक्ति, कोई नहीं। शरीर की रक्षा के लिए इसमें कोयला पानी कुछ डालना पड़ता है, मशीन है। जो मिल जाए जब शुद्ध और सात्विक सुपाच्य देख करके थोड़ा इसमें डाल देना है और शरीर यात्रा पूर्ण करना है। और इस संसार से कोई भोग की इच्छा नहीं, न कुछ पाना रहा, न कुछ देखना रहा, न सुनना रहा, न कुछ मिलना जुलना रहा। अपने को पाया, अपने को जाना, अपने को मिला, अब और क्या चाहिए? परमानंद, परम तृप्ति, आत्यांतिक सुख, आनंद की पराकाष्ठा, निष्काम अवस्था। और शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, उससे तीव्र गति से हमारी तृष्णा क्षीण होनी चाहिए और बहुत जल्दी स्वरूप स्थित का काम कर लेना चाहिए। इक अंबर के टूक को निश में ओढ़त चंद, दिन में ओढ़त ताहि रवि तूकत करत छछंद। कब कितना सुंदर करता। एक अंबर के टूक को निश में ओढ़त चंद, उसी आकाश के एक टुकड़े को रात में चंद्रमा ओढ़ लेता है। दिन में ओढ़त ताहि रवि, दिन में उसी को सूरज ओढ़ लेता है। तूकत करत छछंद, तू क्या छछंद कर रहा है? थोड़े में गुजर कर बहुत वस्तुओं का संग्रह, बहुत चीजों का संग्रह मत कर। ये कहानिक तरीका है। चांद और सूरज बेजान है, आकाश कोई चीज नहीं जो ओढ़े। बातों को समझाने के लिए उक्तियां कितनी मार्मिक भावना उत्पन्न करती हैं। चांद और सूरज इतने बड़े, इतने विशाल, और आकाश के एक ही टुकड़े से बेचारे रात और दिन गुजर कर लेते हैं, और तुम छछंद कर रहे हो। चाहे जब तक भुगे विषय पर्यंत भिन्न होए, नर तू क्यों ना तजे विषय दुख जान खिन्न हुए। नर नहीं छाड़त जगत, जगत ही छोड़ देत तेहि। लखी अवदशाने के एक नहीं जात बात कही। जगत मोह माया विवश, छुटत होत अतिशूल मन। प्रथम तजत नर ताहि जब लहत परम पद शांति घन। चाहे जब तक विषय को भोगो, अंत में छोड़ना। चाहे जितनी ममता बनाओ, अंत में बिछोड़ना। ये पक्का है। प्यारे से प्यारे के वियोग के दिन को देखने के लिए पहले से कमर कस के तैयार रहना चाहिए। मनुष्य की विशेषता यह है कि जो सामने हो उनके साथ सुंदर बर्ताव करे, प्रेम श्रद्धा स्नेह का बर्ताव करे। और जब जो छूटे, थोड़ा भी मोह मन में न हो, तो ये साधना की परिपक्वता और विशेषता हो। मन की थोड़ी प्रतिकूलता पाकर के खिन्न हो जाना, स्नेह न देना, सद्भाव न करना, अपने अहंकार में डूबे रहना और लोगों से स्नेह का व्यवहार न कर पाना, और अनुकूलता पाकर के ऐसा चिपक जाना कि बिछुड़ने लगे तो हाय तौबा करना। ये क्या साधन? सबके प्रति प्यार, स्नेह, शुद्ध भावना। लेकिन कब कोई कहीं भी छूट जाए, हमारा कुछ हमारा नहीं,
ऐसी स्थिति अपनाना चाहिए। चाहे जब तक विषयों को भोगो, उनसे बिछुड़ना पक्का है। नर तू क्यों ना तजे विषय दुख जाने खिन्न होया है। मनुष्य दुखी होकर के विषयों को क्यों नहीं छोड़ता? दुखी तो तू होता है, तेरे मन के अनुसार नहीं होता है तो बार बार दुखी होता है, लेकिन विषयों से घृणा तेरे को नहीं होती। नर नहीं छोड़ते जगत, जगत ही छोड़ देते। आदमी संसार को नहीं छोड़ता है, संसार ही उसे छोड़ देता है। हम चाहते हैं और रहें, बस काल उठा ले जाता है। ये इस पर मुझे वो कथा याद आती है सुखेन वैद्य की। जब हनुमान जी लंका जाते हैं, सुखेन वैद्य से कहते हैं रात का समय है, और कहते हैं लक्ष्मण को बाण लगा है, वो बहुत पीड़ित हैं, तुम चलो। कहे नहीं भाई, हम तो दुश्मन के वैद्य हैं, उनके दुश्मन के वैद्य हैं, रावण के वैद्य, हम कैसे जाएंगे? कहे नहीं, चलो, वैद्य का कोई हित और मित्र और दुश्मन नहीं, वैद्य तो सबकी चिकित्सा करता है। कहे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जा सकता हूं। तो हनुमान जी हाथ डाले नीचे जमीन में और पूरा उनका मकान उठाने लगे। तो हड़बड़ाए, अरे अरे कहा ऐसा कैसे करते हो, ऐसा कैसे करते हो? हाँ 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 हाँ, वो लेके उड़ पड़े। अब हाँ 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 करते रह गए बेचारे। अब कैसे ऊपर से कूद पड़े तो नीचे गिरे मर जाए। अब मजबूर जा रहे हैं बेचारे उड़े उसके साथ साथ। तो ये तो कथा काल्पनिक है, लेकिन बड़ी मनोरंजक है। मौत आएगी, अरे भाई अभी नहीं, अरे अरे रुके रहो, ओ खींची और लेके जाए। तो आदमी जगत को नहीं छोड़ना चाहता, जगत ही उसको छोड़ देता है। वीरता यह है कि हम छोड़ दें। मौत का स्वागत है, जब आए बोरिया बिस्तर बांध के हर समय तैयार साधक को रहना चाहिए। जब मौत आए उसका स्वागत है। मौत आने से हमारा कल्याण है। शारीरिक जीवन अच्छा जीवन नहीं, कूड़ा कचरा का जीवन है, द्वंद्व का जीवन है। शरीर रहित मेरा जीवन निर्मल है, शरीर से रहित मेरा असली जीवन है। शरीर का जीवन क्षणिक है, आत्मिक जीवन अनंत है। शारीरिक जीवन उपद्रवमय है, आत्मिक जीवन निर्मल है। इसलिए शरीर के विसर्जन का दिन हमारे पर्व का दिन है, उत्सव का दिन है। और साधक को यह भी समझौता करना चाहिए, आखिर में जाना पड़ेगा तो मोह छोड़ देना समझदारी है। पहले मोह छोड़ दो। और मान लो तुम रहो यहां और सरक न पाओ, उठ न पाओ, बैठ न पाओ, तो क्या सुख होगा? शरीर तो क्षीण होगा। समझदारी का बर्ताव करें। नर नहीं छोड़ जगत, जगत ही छोड़ देते। लख अवदशा अनेक, एक नहीं जात बात कहे। जगत मोह माया विवश छुटत होत अधिशूल मन। जब व्यवस्था पूर्वक जगत की माया छूटती है तो हमारे मन में पीड़ा होती है। प्रथम तजत नरता ही जब लात परमपद शांति। जब आदमी स्वयं मोह को छोड़ देता है तो परम पद की प्राप्ति होती, शांति प्राप्त होती है। तृष्णा मूल नशाय होए जब ज्ञान उदय मन। भय विषय में लीन बढ़े दिन पर दिन चौगुन। जैसे मुग्धा नारी कठिन कुछ हाथ लगावत। बढ़त काम मद अधिक अधिक तन में सरसावत। जरा जीर्णाय सूर्य को त्यागत लागत दुख यति। तो ही तजबे को अस्मरत वासो जो है वायुपति। तृष्णा मूल नसाय हो जब ज्ञानोदय मन। जब मन में विवेक ज्ञानोदय होता है तो तृष्णा जलमूल से नष्ट हो जाती है। तृष्णा ही संसार में भटकाने का साधन है।
महात्मा बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, ऐ ग्रहकारक, मैंने तेरे को देख लिया और कड़ियां मैंने खींच ली हैं, अब ये ग्रह न बनेगा। ग्रह कारक तृष्णा है, घर बनाने वाला तृष्णा है, और मैंने कड़ियां खींच ली। साधक देखता है जो अंतिम स्थिति की बात है, वैराग की बात है, सबका अनुभव सारे संसार के साधकों का एक है। दर्शन में अंतर होता है, वैराग की बात सब ऐसे कहते हैं। फारसी के कवियों ने कहा है, संसार खाकदान है, राख की टोकरी। जिस संसार को बहुत आकर्षक दृष्टि से देख रहे हो, वो राख की टोकरी। जब मन में विवेक ज्ञानोदय होता है तो भव में भटकाने वाली तृष्णा जड़मूल से नष्ट हो जाती है। इसका मतलब नहीं एक समय ज्ञान हुआ और नष्ट हो गया, बस खत्म हो गया। वो जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है। लगन पूर्वक अभ्यास करते करते तृष्णा समाप्त हो जाती है, और फिर सावधान रहना पड़ता है कि तृष्णा न उत्पन्न हो जाए। भय विषय में लीन, बढ़ दिन पर दिन चौगुन। जो विषय में लीन होता है, रात दिन चौगुनी तृष्णा बढ़ती चली जाती है। किसी विषय में लीन हो, कहीं मनुष्य में ममता और पदार्थ में आसक्ति बनाओ, कहीं भी तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। कोई आदमी युवती के संग रहे, काम वासना उसकी बढ़ेगी, तृष्णा थोड़ी क्षीण होगी। भर्तृहरि जी कहते हैं कि अय तृष्णे, जड़ा जीर्ण ऐश्वर्य को त्यागने में भी अत्यंत दुख होता है लोगों को। टूटी झोपड़ी है, चटाई भी सोने की नहीं, भोग की तो बात ही नहीं, किसी प्रकार पेट भर जाए तो वाह वाह। ऐसे लोग भी त्याग नहीं कर पाते। एक बार की बात, जब मैं साधु मार्ग में आया तो कुछ दिनों के बाद लोग बुलाने आए, तो गया तो वहां पर एक पूर्व परिचित महतो थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। ये नहीं कि वो चाहते नहीं, हुई ही नहीं। और बीच बीच में कभी कभी वो पगला भी जाते थे। आगे पीछे कोई आधार नहीं था, संपत्ति भी कुछ नहीं, किसी प्रकार गुजर करते थे। किसी ने कहा, बाबा देखो महाराज आए हैं, तुम भी चले जाओ, साधु हो जाओ। ओह, इतना बिगड़े, हम कहे साधु हो जाए, जेकरे कुछ न होते साधु हो जाए। अब उसी पर न मालूम क्या क्या कहते गए। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, भैया हमारे तो कुछ नहीं रहा, तो साधु हो ही गए, अब क्या कहा। तो आदमी जरा जीर्ण ऐश्वर्य को भी त्याग नहीं पाता है। तो ही तजबे को असमर्थ वासो जो है वायुपति। भर्तृहरि जी कहते हैं, अय तृष्णे, तेरे को त्यागने में तो इंद्र भी असमर्थ है। इंद्र भी नहीं त्याग पाता, इतना बलवान इंद्र, लेकिन तेरे को नहीं त्याग पाता है। इंद्र क्या त्याग पाएगा? संत त्यागेंगे, विरक्त त्यागेंगे, विवेकी त्यागेंगे, भक्त त्यागेंगे। इंद्र क्या त्यागेगा? कहने की एक तरीका है कि इंद्र बड़ा बलवान, जिनकी शादी नहीं हुई थी। ये नहीं कि वो चाहते नहीं, हुई ही नहीं। और बीच बीच में कभी कभी वो पगला भी जाते थे। आगे पीछे कोई आधार नहीं था, संपत्ति भी कुछ नहीं, किसी प्रकार गुजर करते थे। किसी ने कहा, बाबा देखो महाराज आए हैं, तुम भी चले जाओ, साधु हो जाओ। ओह, इतना बिगड़े, हम कहे साधु हो जाए, जेकरे कुछ न होते साधु हो जाए। अब उसी पर न मालूम क्या क्या कहते गए। मैं हंसने लगा।
मैंने कहा भैया हमारे तो कुछ नहीं रहा, तो साधु हो ही गए। अब क्या कहा? तो आदमी जरा जीर्ण ऐश्वर्य को भी त्याग नहीं पाता है। तो ही तजबे को असमर्थ वासो जो है वायुपति। भर्तृहरि जी कहते हैं, अय तृष्णे, तेरे को त्यागने में तो इंद्र भी असमर्थ है। इंद्र भी नहीं त्याग पाता, इतना बलवान इंद्र, लेकिन तेरे को नहीं त्याग पाता है। इंद्र क्या त्याग पाएगा? संत त्यागेंगे, विरक्त त्यागेंगे, विवेकी त्यागेंगे, भक्त त्यागेंगे। इंद्र क्या त्यागेगा? कहने की एक तरीका है कि इंद्र बड़ा बलवान, लेकिन वो भी तृष्णा नहीं त्याग पाता है। अबल अंध सुति पुच्छ पैर से हीन स्वान जिमि, बहत घाव से राध देह में किल बिलात कृमि, वृद्ध भूख से व्यथित गले हंडी को घेरा, अहो विषय पर चंड दंड ताहू पर फेरा, ऐसो दुखिया स्वान जो सुन पीछे दौरो फिरत, यह मरे हुए घटधारी को काम पुनः मारत गिरत। एक कुत्ता जो निर्बल है, अंधा, उसके कान कटे और पूंछ कटी, पैर भी एक टूटा, उसके शरीर में घाव हो गया, उसमें से मवाद बहता और कीड़े किलबिलाते, बूढ़ा भूख से पीड़ित किसी के घर में घुसा था और हंडी में मुंह डाला था, उसने डंडा से मारा था, हंडी फूट गई थी, लेकिन हंडी का घेरा उसके गले में माला की तरह फंस गया। अहो विषय प्रचंड दंड ताहू पर फेरा, ये विषय ऐसा प्रचंड है, उस पर भी ये दंड अपना फेर रहा है। ऐसो दुखिया श्वान जो सुन पीछे दौड़ो फिरत, ऐसा दुखी कुत्ता भी कुतिया के पीछे दौड़ा दौड़ा फिरता है। यह काम मरे हुए को ही मारता है। साधक को सतत सावधान रहना चाहिए कुसंग से। जहां कुसंग हो, जहां मन वासनाओं के तरफ उन्मुख हो, ऐसी संगत, ऐसी भूमिका, ऐसा स्थान, ऐसा व्यवहार, बर्ताव, वस्तु से हजारों कोस दूर रहना चाहिए। ये समझ लो, तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा परम धन है और कुछ नहीं। जब तक जीवन है, खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी, तन ढकने के लिए कपड़े भी मिल जाएंगे। जो सबसे दुर्लभ चीज है सुसंग है। और वैराग्यवानों की संगत करो, उनकी शरण में अपना सिर दो और अपने मन के अहंकार को दूर करके अपना कल्याण करो। जहां से काम वासना का संस्कार जगे, ऐसी कुसंगत से हजारों कोस दूर रहो। साधक कुसंग में पड़ के पतित होते हैं, संग दोष में ही पतन होता है। नीमी ऋषि नारद और कौन कौन बड़े बड़े, कहा जाता है कई हजार वर्ष तक तप किए और भ्रष्ट हो गए कुसंग। कई हजार वर्ष तक तप किए, ये तो अतिशयोक्ति है, लेकिन जीवन में वे सर्वाधिक तप किए और उनमें कुछ मादा थी, लेकिन कुसंग में पड़ गए और संग दोष ने उन्हें चाट लिया। संग दोष में पड़ करके समर्थ साधक भी नष्ट हो सकते हैं, और संग दोष से रहित अच्छी संगत में रह करके निर्बल साधक भी सन्मार्ग में बने रह सकते हैं। अब अच्छी संगत में रह करके भी कोई कुटिल कुचाल संस्कार मन में रखे तो अच्छी संगत का भी फल नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया है वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग। श्री विशाल साहब ने कहा
वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगत हूं फल ना मिले बिन साचा मन लाग। अपने मन को डार के वैरागवान में लीन, कबो न बाधे ताय को जो बंधन से हीन। अपने मन का अहंकार अलग धर दे और वैरागवान गुरु संत के मन में अपने मन को मिला दे। जैसे वे कहें वैसे चले, तब कल्याण होगा। भीख अन्न एक बार लौन बिन खाए रहत हूं, फटी गूदरी ओढ़ वृक्ष को छाह गहत हूं। घास पात कछुडारी भूमि पर नित प्रति सोवत, राख्यो तन परिवार भार यह ताको ढोवत। यही भांति रहत चाहत न कछु, तऊ विषय बाधा करते। हरि हाय हाय तेरी शरण, आय परोहिन सो डरते। भिक्षासनम तदपि नीरसमेक वारम, सय्या च भुः परिजनो निज देह मात्रम। वस्त्रम च जीर्णम सतखंडमयी च कंधा, हा हा तथा विषयाना परित्यज्यन्ते। इस श्लोक का यह अनुवाद है। भिक्षासनम, हमारा आसन केवल भिक्षा, भीख मांगे तो पेट भरे नहीं पेट न भरे। भिक्षासनम तदप नीरसमेक बार, उस पर भी निरस और एक बार मिलता है। भीख करने पर एक बार कहीं निरस भोजन कुछ मिल जाता है। भिक्षासनम तदप नीरसमेक बारम, शय्या च भूः, शय्या केवल जमीन है। परिजनों निज देह मात्रम, परिवार के नाम पर केवल अपना शरीर और कोई नहीं। वस्त्रम च जीर्णम, जो शरीर पर कपड़े हैं बहुत पुराने हैं। शतखंड, सैकड़ों टुकड़ों से जुड़े हुए। सतखंडमयी च कंथा, और कंथा गुदड़ी है, किसी प्रकार सिर ओल करके ओढ़ लेता हूं। हा हा तथा विषयाना परित्यज्यन, ऐसे मनुष्य की विषय वासना भी नहीं निवृत्त होती। भीख अन्न एक बार लौन बिन खाए रहत हूं, इसी का अनुवाद है। भिक्षा करके नमक के बिना एक बार कुछ खा लेता हूं। फटी गुदरी ओढ़ वृक्ष को छाह गाता हूं, फटी गुदरी ओढ़ लेता हूं और वृक्ष की छाया में सो जाता हूं। घास पात कुछ डार भूमि पर नितपत सोवत, जमीन पर घास पात डाल लेता हूं, सिर्फ सो जाता हूं। राख्यो तन परिवार भार यह ताकोट हो, यही भांत रहत चाहत न कछु, तो विषय बाधा कर। इस प्रकार रहता हूं, कुछ नहीं चाहता हूं, और तब भी विषय वासनाएं मन में आ जाती। हरि हाय हाय तेरी शरण, आय परो इन सो डरत। इनसे डरते हुए हे भगवान तुम्हारी शरण में आ गया हूं। भगवान सद्गुरु संत है, ऐसा भगवान कहीं नहीं मिलेगा। जो स्वयं ठहरे हैं अपने साधना में, इनको छोड़ने वाला अभागा है। और इनकी शरण में ही विषय वासनाओं से आदमी निवृत्त करके अपने आप को कल्याण कर सकता है। कुछ आमिष की गांठ कनक के कलश कहत कवि, कुछ आमिष की गांठ कनक के कलश कहत छवि। मुखों कफ के धाम कहत शश के समान कवि। झरत मूत्र और धातु भरी दुर्गंध ठौर सब। ताको चंपक बेल कहत रसरेल ठेल दब। यह नारी निहारी निंदतन बहके विषयी बावरे। या को बढ़ाए वा को विरद बोले बहुत उतावरे। कवियों ने स्त्रियों के अंगों का ऐसा वर्णन किया कि मनुष्य का सुप्त मन चक करके भ्रष्ट हो जाए। स्वामी रामानंद संप्रदाय के भगवताचार्य स्वामी वैरागवान और विद्वान पुरुष थे। एक साधक ने उनको पत्र दिया कि महाराज मैं पढ़ रहा हूं कॉलेज में, आपकी क्या राय है?
उन्होंने कहा संस्कृत और उर्दू साहित्य न पढ़ना और कुछ पढ़ना, ये दोनों भ्रष्ट करने वाले हैं। उर्दू के विद्वान थे, अरबी के विद्वान थे, संस्कृत के, इंग्लिश के, हिंदी के, गुजराती के, कई भाषा विद्वान थे, और वैसे वैरागवान थे और खरे थे, वैष्णव थे, मूर्त कभी नहीं पूछते थे। कोई वैष्णव जब बुलावे अपना मंदिर दिखावे तो हाथ उठा के कहते हाँ अच्छा बनाया, मालूम मूर्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़े खरे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम साधना करना चाहते हो तो उर्दू और संस्कृत साहित्य न पढ़ना। संस्कृत साहित्य जिसको साहित्य कहते, जैसे कालिदास इत्यादि का साहित्य, तो साहित्य में अत्यंत श्रृंगार रस का वर्णन है, और उर्दू में भी। धर्म ग्रंथों में भागवत इत्यादि में रास पंचाध्यायी क्या है, पूरा विनाशक। हिंदी के कविता में भी जहां कहीं भी हो मन को उत्तेजित करने वाले अंश, उनका त्याग करना चाहिए। कवियों ने स्त्रियों के अंगों का बहुत वर्णन किया। जो मांस का लोथड़ा उसको सोने का कलश कहा है। अस्तन क्या है? मांस का लोथड़ा। एक बार एक रानी ऊपर चल रही थी, नीचे नौकरानी झाड़ू लगा रही थी, दूसरा नौकर उसका स्तन पकड़ लिया। वो देखी, कुछ समय के बाद बुलाई और एक थाली मांस मंगवाया उसने, 1 किलो। कहा इसको दिन भर रगड़। क्या करे, दिन भर उसको रगड़ना पड़ा और डांटा। कहा तेरे को आनंद आया, दिन भर रगड़ा, उसमें क्या था? रानियां भी ऐसी सी हुई, कहीं भी कोई हो समझदार, जिसको कनक का कलश कहते हैं वो मांस का लोथड़ा, जिसको चंद्रमा के समान कहते हैं वो मुंह कफ का घर है। जिसको चंपक बेल कहते वहां पेशाब धात झरती, हरदम दुर्गंध। शरीर जो गंदगी का घर है, ये पागल विषयी कवि लोग उसकी बिरदावली गाने लगे, बड़े उतावले हो करके उसका वर्णन करने लगे। इसीलिए संतों ने इसका खंडन करने के लिए नारियों के देह में घृणा उत्पन्न की। नारियों को इन्होंने खिलौना बनाया। इन्होंने कहा क्या नारी में आ सकता है? टट्टी पेशाब की पुटली, उसमें नारी नाखुश हो जाती है, लेकिन नाखुश होने की बात नहीं होनी चाहिए। तो नारियों की रक्षा की है उन्होंने, संतों ने। वास्तव में नारियों का पूर्ण आदर विरक्त ही करता है, क्योंकि सबको मां मानता है। उसने जो निंदा की है वो निंदा नहीं, वो पुरुषों के मन को उधर से हटाने के लिए की। जो पुरुष पतंगे बन करके जलते हैं और उसको कष्ट देते हैं। जरत पतंगी यज्ञवश मीन मांस के लोभ, जान बूझी हम विषय सो विस्मय करे मोह। पतंगे अज्ञान के वश दीपक की ज्योति में जलते हैं। मछली चारे के लोभ से वंशी में फंसती है, लेकिन हम तो जानबूझ करके विषयों में चलते। ये आश्चर्यजनक मोह। मनुष्य समझदार है। काम भोग में पड़े तुम, 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, जान लिए, कितना पढ़ोगे? जब जब पढ़े हो तब तब मलिनता, दुख, खिन्नता, असंतोष। तो गृहस्थों को भी चाहिए
उसमें क्यों पड़े? संतान हो गई, बस हो गया। विरक्त तो सदा विरक्त है। भूमि शयन बल कल वसन, फल भोजन जलपान, धन मद माते नरन को कौन सतय हमान। भूमि पर सो जाना, वृक्षों का छाल पहन लेना, फल का भोजन कर लेना, नदियों में पानी पी लेना अच्छा, लेकिन धन से उन्मत्त लोगों का अहंकार सहना अच्छा नहीं। भय जगत में धन्य धीर जिन जगत रचो है, काहू धारो शीस अजो वह नाहि लचो है। काहू दीनो दान जीत काहू बस कीनो, भुवन चतुर्दश भोग कियो काहू यस लीनो। इम अधिक एक सो एक भे, तुम हो किन में तुच्छ विद। 10-20 नगर के निरपति हुए, यह मद को जरतो ही कित। भर्तृहरि जी स्वयं राजा थे, विरक्त हुए तो रजवाड़ों के अहंकार से उनको बड़ी घृणा। वे कहते हैं कि जगत में ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने जगत को ही रच डाला है। ब्रह्मा भी एक जीव थे और संसार में आए और संसार को उन्होंने बना डाला। संसार में आए तो संसार कैसे बना डाला, इससे ही पता चल जाता वो रूपक मात्र है। संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो संसार को रच डालते हैं। जैसे लोग कहते हैं स्वतंत्र भारत, जवाहरलाल की देन, जवाहरलाल का भारत। भारत तो सदा है। जवाहरलाल ने तपस्या की, बहुत सारे हजारों नेता तपस्या किए, उनको प्रधानमंत्री बनने का चांस पड़ा, उन्होंने देश की सेवा की अपनी सूझबूझ के अनुसार। जगत रचना यानी जगत में काफी कुछ काम करने वाले हुए कि पूरी जगत में गूंज गए। काहू धारे शीश अजोह नाई लचो है। ऐसे भी कुछ हुए जो पृथ्वी को अपने शीश पर धर लिए, आवाज भी उनका गला नहीं लचा, वो शेष सी हैं। ब्रह्मा ने तो जगत बना डाला और शेष ने उसको सिर पर रख लिया। ऐसे ऐसे वीर हुए। ये दोनों काल्पनिक हैं, लेकिन बात समझाने के लिए, किसी ने इस पृथ्वी को दान कर दिया और किसी ने अपने बाहुबल से जीत करके पूरी पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट हो गए और 14 भुवन का उन्होंने राज किया और यश प्राप्त किया। इस प्रकार संसार में एक से एक बड़े हुए। उनमें तुम कौन हो? अरे रजवाड़ो, 10-20 नगर के राजा हो गए और तुमको इतना अहंकार का बुखार चढ़ा हुआ है। बड़े बड़े हुए और वे नहीं रह गए, उनका नाम लेवा कोई नहीं रह गया। तुम्हारे में क्या दम है? तो देखते देखते भारत आजाद होने के पूर्व मैंने रजवाड़ों को और जमींदारों को देखा है, रियासतदारों को देखा है, उनके पीछे पीकदान लेकर के खड़े हुए खिदमतगारों को देखा है, और भारत स्वतंत्र होने के बाद उनकी दशा देखी है कि जब एक रियासतदार के यहां मैं गया, पहुंचा, तो वो अपने नौकर का नाम लेकर के कहे वो कहां गया, बल्कि मैंने ही कहा वो कहां गया, कहे महाराज वो खेत में गया होगा। जो पीकदान लेकर के पीछे खड़ा रहता था वो खेत में गया था। उनकी चद्दर बड़ी गंदी थी और दिखाई कम देता था। भवन विशाल, रियासतदार थे। 1 लाख का उसूल तहसील उस जमाने में था। आज उसको 1 करोड़ कहे तो कम नहीं है। बहुत पहले 1 लाख का था। आज से बहुत दिन पहले, मेरे जाने के बहुत दिन पहले से 1 लाख का उसूल तहसील था।
और फिर वे स्वयं बेचारे टटोलते टटोलते उठे, अंदर से दूध लाए, शक्कर लाए, दिए। तो मैंने अपने साधु से कहा भाई शरबत बना लो, बनाए, पिए, कुछ बातचीत किए और चल दिए। अनेक ऐसे को देखा भारत आजाद होने के पूर्व और पीछे, कितनी दयनीय दशा। और अवशेष देखो तो जगह जगह भिट्ट मिलते हैं, खुदाई में किला के अंश हैं वो, और ये नहीं पता चलता वहां कौन राज करता था। क्या अहंकार है। तुम पृथ्वी पति भूप भरे अभिमान विराजत, हम पाई गुरगेह बुद्धि बलता के गाजत। तुम धन सो विख्यात सुख विगावत कछु पावत, हम यशो विख्यात रहत निष्द्योष पढ़ावत। तुम हम ही बीच अंतर बड़ो, देखो सोच विचार चित। एते पर मुख फेरी हो तो मोह को एकांत हित। चाहे कल्पना में भर्तृहरि जी ने इसको लिखा हो, ज्यादातर कवि कल्पना में लिखता है और एक सत्य का उद्घाटन करता है। कभी कभी चांस पड़ जाता है, घटना घट जाती है। अगर घटना घटी तो भर्तृहरि जी किसी राजा यहां गए साधु रूप में और देखे कि उसमें अकड़बाजी है, तब उन्होंने कहा तुम पृथ्वी पति भूप भरे अभिमान विराजत। तुम पृथ्वीपति हो और अभिमान में तुम विराज रहे हो। हम पाए गुरुगे बुद्धि बल ताके गाजत। हम भी गुरु का घर पाया, हमने भी गुरु का घर पाया, गुरु का समाज पाया, और गुरु ज्ञान के बल से मैं भी गाज रहा हूं। तुम धन से विख्यात हो, और कभी लोग आते हैं कुछ गाते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हो, तुम दान दे देते हो। हम यशो विख्यात रहत निष्द्योष पढ़ावत। हम भी अपने ज्ञान के यश से विख्यात है। रात दिन अपने में मुक्षुओं को मैं ज्ञान की बातें पढ़ाता हूं। तुम हमें बीच अंतर बढ़ो, देखो सोच विचार चित्त। तुम अपने चित्त में सोचो और विचारो और देखो, हमारे तुम्हारे में बहुत अंतर है। तुम माया के मालिक हो, हम ज्ञान के मालिक हैं। और इतने पर भी अगर तुम मुख फेरोगे तो मैं भी एकांत जा रहा हूं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये फटकार है। बढ़िया इससे यह है मौन और शांत, लेकिन इसकी भी जरूरत है, जिससे साधक समझे निष्काम होने के लिए कि हमें निष्काम रहना चाहिए। क्षणों छाड़ी नाई भोग भुगती वह भूपनी, कुलटा सो यह भूमि लाभ मानत महीप मनी। ताहू के एक अंग के सुअंग ही को पावत, राखत है कर कष्ट दिवस निश्चौदिस धावत। अपनी ओर की होत यह यातें पच पच रच रहे, पछतैवे को जग विषय जड़ उल्टे सुख गनि रहे। क्षणों छाड़ी नाय भोग भुगती व भूपनी। ये भूप लोग, राजा लोग भोगों को क्षण भी छोड़ना नहीं चाहे और भोग में पड़े रहे, सड़ते रहे रात दिन। कुलटासो यह भूमि लाभ मानत महीप मनी। ये जमीन कुलटा के समान है। कुलटा उस स्त्री को कहते हैं जो आज एक पति बनावे, कल दूसरा, परसों तीसरा। उसी प्रकार ये जमीन, ये पृथ्वी अनेक स्वामी बनाती और किसी की नहीं रहती। ये वसुधा काहू की न भई। कहा जाता है महात्मा के पास एक युवती आई, कहे मुझसे शादी कर लो। कहे तेरी क्या उम्र है? कहे मैं अनाथ काल की हूं। कहे आज तक तेरी शादी नहीं हुई? कहे नहीं हुई। कहे क्यों? उसने कहा कि जो मुझे चाहते उसको मैं नहीं चाहती, और जिसको मैं चाहती वो मुझे नहीं चाहती, इसलिए शादी नहीं। महात्मा ने कहा मैं भी तुझे नहीं चाहता हूं। तो इसका अर्थ यही है कि जो ये माया है ये सदैव ऐसे ही रह गई। ताहू के एक अंग के सुअंग ही को पावत।
इस पृथ्वी में थोड़ा सा अंश एक राजा दबाए बैठा है, और उसमें भी छोटा सा अंश एक तालकेदार पा गया है। बड़े कष्ट से उसको रख रहे हैं, रात दिन उसके लिए दौड़ रहे हैं। अपनी ओर की होती है याते पचपच रच रहे, इतनी जमीन मेरी रहे, इतना भूखंड मेरा रहे, इसके लिए पच पच के मर रहे। पछतैवे को जग विषय जड़ उल्टे सुख गन रहे। संसार के विषय तो पश्चाताप करने योग्य हैं, लेकिन ये मूर्ख उसमें सुख मान रहे हैं। संसार के ऐश्वर्य में उन्मत्त लोगों को धिक्कारते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं, जिसमें तुम चिपके हो, जिसमें अहंता ममता करते हो, जिसको लेकर के तुम्हें बहुत बड़ा घमंड है, वो कुछ नहीं। और आजकल में वो खो जाएगा, तुम वैसे ही एक दिन जाए लंगोटी झारी बंदा। इसलिए तुम अविवेकी हो, विवेकवान नहीं हो। जिस पर तुम्हारा अपना स्वत्व है, अधिकार है, जो तुम्हारा अपना है, वो आत्मस्तित्व है। इसलिए साधक को चाहिए कि संसार के सारे मोह का त्याग करके अपने आत्मा राम में विश्राम पावे। आज कल में ऐसा समय आएगा, ये एक्सीडेंट से शरीर छूटेगा तो एकदम खत्म तुरंत, अथवा अधमरा होकर के धीरे धीरे छूटेगा, बिस्तर पर छूटेगा, धीरे धीरे नस नाड़ियां सिमटेंगी और भूलते 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 सब भूल जाएगा। जहां के तहां रह जाई हैं, तन पिजरा नहीं है, काम पंछी उड़ जाइए। इसलिए यहां तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारे तुम केवल हो। अपने को पाओ, अपने लिए तुम बहुत हो। हम अपने को समझ जाएं और अपने को पालें, अपने में समाहित हो जाएं तो धन्य हो जाएं।